नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम नितिन कुशवाहा है और मैं आपका स्वागत करता हूं अनअकैडमी के लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम चैनल में, है ना। आई होप आप लोग घर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अनअकैडमी जो है लार्जेस्ट, जो सबसे इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट क्या है, अपना प्लेटफॉर्म है। इसका एक सबसे बड़ा चैनल है लेट्स क्रैक इट एमपी एग्जाम। मैं उसका अब मैं उसमें बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरा नाम नितिन कुशवाहा है। मैंने लगभग 5 से 6 साल से लगातार पढ़ा रहा हूँ और अच्छी मतलब वो कौटिल्य एकेडमी हुआ, कोठारी इंस्टीट्यूट हुआ, इंदौर कौटिल्य एकेडमी हुआ, इन सारी इंस्टीट्यूट में लगभग 5 से 6 साल से लगातार पढ़ा रहा हूँ। लगभग 6 से 7 हज़ार स्टूडेंट को मैं क्या कर चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, टीच कर चुका हूँ। ठीक है। क्रैक एमपी एग्जाम में आखिर क्यों अपन इसको देखें तो इसमें देखिए, सबसे पहले डेली क्लासेस चलती हैं, फिर उसके साथ साथ में आपकी लाइव क्लासेस होती है। लाइव क्लासेस होने के साथ साथ में आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस रहती है। अगर मान लो आपका आपका लाइव क्लासेस क्या हो जाती है, छूट जाती है, बाई चांस आपकी लाइव क्लासेस क्या हो गई, छूट गई, तो आप आपके रिकॉर्डेड क्लासेस से आपके लेक्चर को क्या कर सकते हैं दोस्तों, कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पर एमसीक्यूज काफ़ी ज़्यादा क्या मात्रा में कराए जाते हैं, जिससे मतलब आपकी एग्ज़ाम पर क्या होगा, इफ़ेक्ट होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर अगर देखा जाए, इकोनॉमिकली देखा जाए, तो एक अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखा जाए, तो आपके पास बस स्मार्टफ़ोन होना क्या है, ज़रूरी है। इसकी जो रिक्वायरमेंट है और साथ ही इसके जो पैकेजेस है काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं दोस्तों, सस्ते हैं। अब अनअकैडमी ही क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक ही प्लेटफॉर्म पर अपने स्पेशलाइज सब्जेक्ट की बहुत सारी क्या मिल जाती, क्या अवेलेबल है, फैकल्टियाँ अवेलेबल है, जिससे आप आसानी से आपके सब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं और उनसे डाउट सेशंस होते हैं। डाउट सेशंस में उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर यूट्यूब क्लासेस है तो कमेंट्स बॉक्स में आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और लाइव चैट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार की क्या है, फैसिलिटी है। और इकोनॉमिकली अपने देखा जाए कि अगर मान लो व्यक्ति बाहर रूम लेकर रहता है या व्यक्ति एक शहर से दूसरे शहर रहता है, तो उसके पास में इतना पेमेंट करने, फीस फीस का क्या रहती है, प्रॉब्लम रहती है, इकोनॉमिकली अपन समझ ही सकते हैं। तो उस सिचुएशन में अगर उसके पास में स्मार्टफोन है, तो इजी वे होता है उसका लर्निंग का, कि वो आसानी से क्या कर सकता है, लर्न कर सकता है। किसके जरिए? तो आपके मोबाइल के जरिए। क्लियर है? यहाँ अगर बात करें एक महीने के पैकेज की, अगर अपन बात करें तो 1400 रुपये उसकी क्या है कीमत। 3 महीने के पैकेज की अगर बात करें तो उसमें 17% ऑफ होता है और 3500 रुपये उसकी कीमत होती है, 3500। और 6 महीने की पैकेज की बात करें तो 5600 का आपको इसका पैकेज पड़ता है। 12 महीने की बात करें तो 7000। ठीक है। अगर 24 महीने की बात करें तो 8400 रुपये उसकी प्राइस या कीमत है। आप अगर मेरा कोड यूज करते हैं नितिन01 NITIN 01, तो आपको सीधे सीधे 10% का क्या मिलता है दोस्तों, प्रॉफिट मिलता है। क्लियर है? देखिए यहाँ पर अभी वर्तमान में क्या चल रहा है, थोड़ा डिस्काउंट सुविधा आपको दे रहे हैं, क्योंकि समझ सकते हैं इसलिए डिस्काउंट क्यों होता है। डिस्काउंट इसलिए होता है कि इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा क्या परेशान रहते हैं, इस कारण से इकोनॉमिकली यहाँ पर क्या दिया गया है, डिस्काउंट दिया गया है। अब डिस्काउंट की अगर अपन बात करें तो 1 महीने का सब्सक्रिप्शन जो 1400 का था, वो आपको कितने में सब्सक्राइब हो जाएगा, 1260 में। क्लियर है? 3 महीने की सब्सक्रिप्शन की बात करें जो 3500 रुपये का था, वो उसकी कीमत है 3150, है ना, अराउंड 3000। ठीक है। 6 महीने के पैकेज की बात करें तो लगभग जो आपका 5600 रुपये था, वो अब डिडक्ट होके क्या हो चुका है, 5040 रुपये मात्र, मतलब अराउंड 5000। 12 मंथ की अगर बात करें तो उस पर 58% तक डिस्काउंट है और जो आपके 7000 वाला जो पैकेज था, वो 6300 में ही क्या है, अवेलेबल है। ठीक है। 24 महीने की अगर बात करें, 24 मतलब 2 साल की लगभग बात करें तो 8400 का जो पैकेज है आपका, 7560 में ही वो अभी वर्तमान में क्या है, अवेलेबल है। आप अगर मेरे कोड को यूज करते हैं नितिन01 NITIN 01 या रेफरल देते हैं, तो आपको सीधे सीधे से क्या मिलता है, 10% का दोस्तों सीधे सीधे से क्या मिलेगा, आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। क्लियर है? आज का जो अपना टॉपिक है, बड़ा ही शानदार टॉपिक है दोस्तों। अपने टॉपिक की अगर बात करें, अगर अपने टॉपिक की अगर परिचर्चा करें, तो यहाँ पर आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है, संस्कार। है ना, अपन बचपन से सुनते आते हैं कि संस्कृति क्या होती है ना, चीजें क्या है, संस्कार क्या है, बचपन से कहोगे कि ये बच्चा संस्कारी है, ये बच्चा संस्कारी नहीं है,
इसमें ऐसा है, तो ये एक कॉमन सा टॉपिक। देखिए वैसे ही अपना जो सब्जेक्ट है वो काफी ज्यादा इजी सब्जेक्ट है। इजी सब्जेक्ट क्यों है? तो इजी सब्जेक्ट दोस्तों इसलिए है कि समाजशास्त्र है। समाजशास्त्र जो शब्द है वो किससे जुड़ा है दोस्तों? समाज से जुड़ा है। और अपन कहाँ के रहे निवासी है? अपन भी कहाँ के हैं? समाज के रहे निवासी है। या अपन किसको लेके चलते हैं? संस्कृति को लेके चलते हैं। संस्कार अपने मन में कब से आते हैं? तो अपने मन में बचपन से संस्कार आपको दिए जाते हैं। माँ बाप के द्वारा संस्कार सर्वप्रथम दिए जाते हैं, है ना? मतलब देखा जाए तो सर्वप्रथम गुरु आपकी माँ होती है या आपके पिताजी होते हैं। ठीक है, संस्कार की अगर बात करें तो संस्कार शब्द की उत्पत्ति समधन कुण धन धन से मिलकर बनी है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है समधन क्रूण धन। धन जिससे क्या मिला है? संस्कार, है ना? यहाँ लिखा है संस्कार शब्द, अगर अंग्रेजी भाषा में अगर बात करें तो संस्कार शब्द सेक्रेमेंट से बना माना जाता है। किससे? सेक्रेमेंट, SACRAMENT, सेक्रेमेंट से संस्कार शब्द बना होता है, जिसका अर्थ होता है धार्मिक विधि विधान अथवा कार्य का होना, है ना? जो आंतरिक तथा आत्मिक सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है। देखिए बड़ा ही मतलब गागर में सागर भरने जैसी बात कही है यहाँ पर कि एक लाइन में उसने बहुत कुछ कहा है, जिसका अर्थ है धर्म विधि विधान। देखिए किसी भी चीज की मेथड क्या होती है दोस्तों? किसी भी चीज की अगर मेथड या किसी भी चीज की अगर अपन विधि की बात करें या विधान की बात करें या नियम कानून की बात करें, तो एक प्रोसीजर होती है किसी भी चीज में। अगर मान लो अपन संस्कृति शब्द को यहाँ देखें, मैंने क्या कहा? संस्कृति शब्द को अगर अपन देखते हैं तो संस्कृति शब्द किससे मिलकर बना होता है? एक जैसे वेशभूषा, एक जैसे खान पान, एक जैसी विचारधाराओं से मिलकर क्या बनी होती है? अपनी संस्कृति। देखते हैं ना अपन अपने मध्य प्रदेश में कई प्रकार की जनजातियां, उनकी विभिन्न प्रकार की क्या है? संस्कृति। तो उसी संस्कृति की अपन यहाँ पर क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। संस्कृति शब्द से ही इनडायरेक्टली क्या निकला है? आपका संस्कार शब्द निकला है। और संस्कार में भी सबसे पहली डेफिनेशन, सबसे पहली लाइन में लिखा हुआ है कि इसका अर्थ धार्मिक विधि विधान अथवा कार्य है। मतलब कि यहाँ पर किसी भी चीज की अगर प्रोसीजर होती है, किसी भी चीज का नियम होता है, तो ये वो कार्य क्या कहलाता है? आपका संस्कार कहलाता है। क्लियर है? जैसे कि मतलब मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर प्रोसीजर की बात करता हूँ। जैसे कि मान लो बच्चा हुआ, नवशिशु बालक हुआ, उसकी आश्रम की शिक्षा, उसके घर की शिक्षा, उसके आश्रम के संस्कार, उसके घर के संस्कार, दोनों चीजों में क्या होती है? काफी ज्यादा अंतर आता है। तो देखिए अब अगर मान लो बच्चा या नवशिशु बालक अगर आपका आश्रम में प्रवेश करता है या आश्रम में जाता है, तो वहां की प्रोसीजर से या वहां की विधि से या वहां के विधान या वहां के नियम या वहां की नियमावली, वहां के रूल्स रेगुलेशन से वो क्या करता है? सीखता है। रूल्स रेगुलेशन को क्या करता है? सीखता है। बूंद बूंद से क्या बनता है दोस्तों? घड़ा बनता है। जब वो आश्रम की शिक्षा को लेकर या गुरुकुल की शिक्षा को लेकर जब वो निकलता है, तो वो एक संस्कारी बालक के रूप में क्या हो जाता है? उसका परिवर्तन हो जाता है। इसकी क्या होती है? प्रोसीजर होती है। अगर अपन प्रोसीजर की बात करें या विधि की बात करें तो एक प्रैक्टिकली एग्जांपल के तौर पर मैं बताता हूँ कि अभी वर्तमान में जैसे मान लो अपनी स्कूलिंग शिक्षा विधि क्या बना रखी है अपन ने? सबसे पहले बच्चा कहाँ जाएगा? सबसे पहले बच्चा भैया अपने बालवाड़ी में जाएगा, आंगनवाड़ी में जाएगा, प्ले स्कूल में जाएगा, है ना? सबसे पहले मतलब 5 साल की उम्र तक वो कहाँ रहेगा? वहां पर रहेगा। और वहां उस उम्र में वो क्या सीखेगा? सबसे पहले भावनात्मक पहलू को सीखता है। या सबसे पहले अपन देखा जाए तो वहां पर एक नैतिक आपको क्या मिलती है? शिक्षा मिलती है। सब सिर्फ जानकारी की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जानकारी कहाँ होती है? प्ले स्कूल में ही होती है। जैसे कि मान लो बाइक खड़ी हुई है बाहर, तो बच्चों को ये बताया जाता है कि भैया ये बाइक है, ये किससे चलती है? पेट्रोल से चलती है। तो ये क्या है? एक विधि हुई। फिर उसके बाद में अगर अपन बात करें तो बच्चा भावनात्मक परिवर्तन वहीं से होना क्यों शुरू हुआ? बालवाड़ी से या आंगनवाड़ी से। बच्चा जाकर क्लास में बैठता है। बच्चा जैसे 10-15 लोग अपन एग्जाम्पल के तौर पर मान ले बैठे हुए, वहीं अपना बच्चा भी जाकर क्या हुआ? इंक्लूड हुआ। इंक्लूड हुआ तो सबसे पहले उसने जो पड़ोसी बैठा हुआ था उसने क्या की? हाय हेलो की। हाय हेलो की मतलब दोस्ती शब्द उसका कहाँ से शुरू हुआ? प्ले स्कूल से स्टार्ट हो गया। ठीक है। वहां विधान या नियम की अगर बात करें तो अपने प्ले स्कूल में जो बच्चा रहता है वो ड्रेस ड्रेस पहनकर जाता है, प्रॉपर टाइम पर जाता है। तो यहाँ पर विधि हुई, विधान हुआ या नियमावली हुई। एक नियमावली को सीखता है। एक शिष्टाचार कहाँ से आता है? शिष्टाचार भी आपको वहीं से आता है। तो वहीं से उसका संस्कार क्या हो जाते हैं? शुरू हो जाते हैं। क्लियर है?
अब देखिए इसमें आगे लिखा हुआ है जो आंतरिक तथा आत्मिक सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है। अब ये बहुत गहरी बात है दोस्तों। आंतरिक तथा आत्मिक सौंदर्य, आंतरिक मतलब इंटरनली आप किसी व्यक्ति को उसके गुणों से सुंदर मानोगे या उसकी काया से सुंदर मानोगे, ये डिपेंड करता है आप पे। अगर उसमें संस्कार हैं तो डेफिनेटली आप उसके गुणों से आप क्या करोगे, उसको जज करोगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि राम नाम का व्यक्ति था। राम नाम के व्यक्ति ने, अभी मान लो चार लोगों की मतलब चार लोग खड़े हुए हैं, राम नाम का व्यक्ति वहां गया, उसने संस्कार भाव उसके काफी ज्यादा है। चार लोग खड़े हुए सामने, राम नाम का व्यक्ति वहां जाकर खड़ा होता है और वहां पर एक बड़ी एज या 50 टू 60 के समथिंग एक वहां पर एक व्यक्ति और खड़ा है। ठीक है, राम ने जाकर उसके सीधे से क्या किया, उसके चरण स्पर्श किए, है ना, उसको प्रणाम किया, तो ये उसके क्या हुए, संस्कार हो गए। वही लखन नाम का व्यक्ति जाता है, लखन नाम का व्यक्ति है ना, वो जाता है और कुछ तो भी बात करता है ना, उसने ना तो चरण स्पर्श किया ना प्रणाम किया, बस जाके खड़ा हुआ और कुछ तो भी मुंह बनाने लगा, कुछ तो भी मुंह बनाने लगा। तो क्या वो संस्कार कैसे रहेंगे, क्या आप उसको एक्सेप्ट करेंगे वो चार लोग? बिल्कुल नहीं करेंगे, है ना। तो यहाँ ये देखा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति में संस्कार है तो उसके आंतरिक गुण, है ना, आंतरिक गुण मतलब अगर इंटरनली वो क्या है, आंतरिक गुण उस हिसाब से है तो उसके आंतरिक क्या होता है, सौंदर्य माना जाता है या आत्मिक सौंदर्य माना जाता है। देखिए जो व्यक्ति जहाँ जैसा रहता है वो व्यक्ति वैसे एक्टिविटीज करने लगता है ना। ये अपन देखते ही एक जी नाइन की अगर बात करें, जो व्यक्ति जहाँ रहता है, जहाँ खान पान उसका रहता है, जहाँ उसका विधि विधान रहता है, वो वैसी एक्टिविटीज दोस्तों क्या होती है, होने लगती है, करने लगता है। तो उसी चीज से जो कन्वर्ट होती है वो क्या होती है, आत्मिक सौंदर्य। ठीक है, जैसे कि मान लो आप मान लो आप एक ऐसे ग्रुप में रहते हो कि वो जो नहाते ही नहीं, है ना, 10-10 दिन तक नहीं नहाते, तो है ना, तो आपके अगर संस्कार है तो आप सुबह उठ के क्या करोगे, स्नान करोगे। आपके अगर संस्कार नहीं है तो डेफिनेटली आप 10 दिन तक आराम करोगे। ठीक है, अब यहाँ पर अपन देखते हैं नेक्स्ट लाइन में वही लिखी है जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, व्यक्ति के दैहिक, है ना, देह मतलब तो समझते हैं, व्यक्ति के दैहिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से एक अनुष्ठान को क्या माना है, आपका संस्कार माना है। मतलब कि व्यक्ति में जब परिवर्तन आता है, व्यक्ति में जब परिवर्तन आएगा या व्यक्ति परिवर्तित होता है ना, प्रकृति का नियम भी क्या होता है दोस्तों, परिवर्तन होना होता है ना। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि जब उसका दैहिक, जब उसका मानसिक, उसका बौद्धिक स्तर क्या होता है, जब चेंज होता है तो उसका अनुष्ठान क्या कहलाता है, आपका संस्कार कहलाता है। क्लियर है। यहाँ अपन ने जो देखा, मतलब यहाँ मानसिक रूप से व्यक्ति क्या हो जाएगा, मैच्योर्ड हो जाएगा, उस हिसाब से क्या करने लगेगा, बात करने लगेगा। यह संस्कारी व्यक्ति एक अलग ही झलकता है, उसकी आत्मा क्या होती है, आत्मिक रूप से सौंदर्य होती है, आंतरिक रूप से जो व्यक्तित्व होता है वो अलग ही क्या होता है, झलकता है। क्लियर है। जैसे कि अपन देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति क्रिमिनल बन गया, तो क्रिमिनल कहाँ से बनेगा, तो क्रिमिनल वहां से बनेगा कि उसकी संगत का असर, वो कहाँ अपने जीवन का कहाँ समय सबसे ज्यादा व्यतीत करता है, उस हिसाब से उसके क्या हो जाते हैं, इंटरनली गुड डेवलप होने लगते हैं। तो व्यक्ति मान लो किसी एक बड़े क्रिमिनल के साथ में मान लो व्यक्ति रहता है, तो उसके अंदर भी आकांक्षाएं क्या होगी, उसके अंदर भी क्या होगी, जो बड़ा क्रिमिनल से वो सीखेगा, है ना। उसका बड़ा क्रिमिनल जो है उसका गॉडफादर है, तो सारे गुणों को एक्सेप्ट कहाँ से करेगा, उस क्रिमिनल से करेगा, व्यक्ति क्या बन जाएगा, क्रिमिनल। वहीं एक व्यक्ति किसी गुरु के पास रहता है या आश्रम में रहता है ना, सुबह उठना, नित्य पाठ पूजन करना, नित्य सारी चीजें करना, है ना, सारी चीजें पूरे प्रॉपर तरीके से करना, तो वो किस प्रकार के गुण को एक्सेप्ट करेगा, तो वो व्यक्ति वो उन गुणों को सीखेगा। तो यहाँ पर इसका क्या मान लिया कि एक दैहिक और मानसिक रूप से या बौद्धिक रूप से उसमें क्या हो गया दोस्तों, परिवर्तन हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं आगे की तरफ लिखा है, प्राचीन काल में किसी कार्य का करना संस्कार कहलाता था। मतलब कोई भी कार्य अपन कर रहे हैं, संस्कार कहलाता था। उस समय संस्कारों की देखो ऐसा भी नहीं कि अपन कुछ भी काम कर रहे हैं तो वो संस्कार के अंतर्गत आ जाएगा। एक शेड्यूल की यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, या एक विधि की यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, परिचर्चा कर रहे हैं, एक विधान, एक नियमावली की अपन यहाँ क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। क्लियर है। उस समय लगभग संस्कारों की संख्या कितनी थी, 40 थी। समय बदलता गया,
समय क्या होता गया दोस्तों, बदलता गया। प्राचीन काल से अपन बात करें तो आधुनिक इतिहास तक बात करें तो बहुत कुछ संस्कारों में क्या हो गया, चेंज आ गया। और संस्कारों की संख्या क्या होती गई दोस्तों, लुप्त होती गई। क्लियर है। डॉक्टर ओम के अनुसार ऋग्वेद अथर्ववेद में कुछ संस्कारों की जानकारी प्राप्त होती है। संस्कार की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो ऋग्वेद और अथर्ववेद से कुछ संस्कारों की अपने को जानकारी मिलती है, जबकि शतपथ तथा गोपद ब्राह्मण व त्रेतरी उपनिषद में भी इसकी क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। क्लियर है। देखिए, प्राचीन काल का समय कन्वर्ट होकर आधुनिकता में आया। प्राचीन काल का समय कन्वर्ट होकर, परिवर्तित होकर जब आधुनिकता में आया, तो यहाँ पर क्या हुआ, संस्कार जैसे शब्द क्या होते गए, लुप्त होते गए। अब संस्कार जैसे शब्द क्या हो गए दोस्तों, लुप्त हो गए। तो अब संस्कारों की संख्या कितनी बची, तो लगभग 16 प्रकार के संस्कार अभी वर्तमान में अपने यहाँ पर अवेलेबल हैं। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो इसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है, इसकी जानकारी हमें अथर्ववेद से मिलती है। ये जब तक और कहाँ तक और कहाँ से मिलती है, तो शतपथ से मिलती है, गोपद गोपद ब्राह्मण से मिलती है, त्रेतई उपनिषद से क्या होती है, इसकी जानकारी मिलती है। तो इस पैराग्राफ में अपन ने देखा, देखिए अब ऋग्वेद अथर्ववेद से क्या मिले थे, तो विवाह, है ना, गर्भाधान और अंत्योष्टि जैसे क्या मिले थे अपने को, संस्कार। विवाह का मतलब तो समझते ही होंगे, है ना। 16 प्रकार के संस्कार में 15वां प्रकार क्या, विवाह है ना। 16 प्रकार के संस्कार में 16वां प्रकार क्या, तो अंत्योष्टि है। ये सब कहाँ से मिले अपने, आपके ऋग्वेद से मिले। ठीक है। वहीं अगर अपन बात करें तैतृय उपनिषद की, अगर अपन बात करें तो उपनयन संस्कार, गोदान संस्कार, है ना, ये कहाँ से मिले, लगभग अपने को तैतृय उपनिषद से प्राप्त हुए। ठीक है। अगर मान लो आपको आता है संस्कार के बारे में लिखिए, 5 नंबर में अगर लिखने को आता है तो आप एज इट इज क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो कि देखिए, याद रखिएगा मेंस का एक फंडा होता है दोस्तों। मेंस जो आपके रहती है, एक लिखना भी क्या होता है, एक आर्ट होता है, एक टेक्निक होती है। कहाँ क्वेश्चंस को स्टार्ट करना है, कहाँ उसको खत्म करना है, अपनों को यही चीज सीखना है। देखिए, एमबीपीएससी का जो पेपर होता है वो काफी ज्यादा सरल होता है दोस्तों, ये ध्यान रखना, काफी ज्यादा क्या होता है, सरल होता है। बस यहाँ पर ये प्रॉब्लम आती है कि सरल सब कुछ है, याद अपने को सब कुछ है, किस प्रकार से लिखना है उसकी अपन ने क्या नहीं की, प्रैक्टिस नहीं की। तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अपने को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है आंसर राइटिंग की। क्लियर है। 5 नंबर में अगर आता है तो आप इसके की पॉइंट देख लीजिए। की पॉइंट है कि ये कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, तो इसकी उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के संक्रमण से इसकी क्या मानी गई है, उत्पत्ति। इसका मतलब क्या होता है, तो धार्मिक विधि विधान होना, कार्य होना, आंतरिक और आत्मिक सौंदर्यता की प्राप्ति किससे होती है, आपको संस्कार से होती है। क्लियर है। व्यक्ति की दैहिक, मानसिक और आपके बौद्धिक रूप का क्या माना गया है, ये अनुष्ठान माना गया है। प्राचीन काल में लगभग कितने प्रकार के संस्कार थे, तो लगभग 40 प्रकार के संस्कार थे। अब यहाँ पर अगर अपन बात करें तो डॉक्टर ओम प्रकाश जी ने बताया कि ऋग्वेद और अथर्ववेद में संस्कारों की जानकारी प्राप्त होती है, वहीं गोपथ और शतपथ और तैतृय उपनिषद में भी संस्कारों की हमें क्या प्राप्ति होती है, तो हमें संस्कारों की जानकारी प्राप्त होती है। क्लियर है। आई होप आपको ये पैराग्राफ पूरी तरह क्या हुआ होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ठीक है। अब देखते हैं अपने यहाँ पर कितने प्रकार के संस्कार हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर शॉर्ट में आता है तो 16 प्रकार के आपके क्या है, संस्कार हैं। क्लियर है। 3 नंबर में अगर पूछता है तो 7-8 शब्दों में लिखना है, 16 प्रकार के आपके क्या होते हैं, संस्कार होते हैं। इसके पर अपन आज क्या करने वाले हैं, परिचर्चाएं करने वाले हैं कि 16 प्रकार के अगर संस्कार बना, अगर आपकी आत्मिक सौंदर्यता बढ़ी, आपका बौद्धिक परिवर्तन हुआ, आपका मानसिक परिवर्तन हुआ, आपका दैहिक परिवर्तन हुआ, तो किस प्रकार से हुआ, इस चीजों का विवरण जब व्यक्ति नवशेषव अवस्था में होता है या व्यक्ति गर्भ अवस्था में होता है, जब से ये संस्कार होना शुरू हो जाते, और जब तक वो मृत्यु या अग्नि के ऊपर आता है या अंत्योष्टि जब तक उसकी होती है, जो लास्ट प्रकार का संस्कार होता है, इसमें क्या होता है, डिवाइडेशन बटा हुआ है। 16 प्रकार के कार्य, 16 प्रकार की विधि, 16 प्रकार के आपकी
नियमावली बनी हुई है अपने ऋग्वेद के हिसाब से, आपके अथर्ववेद के हिसाब से, आपका तैत्तिरीय उपनिषद के हिसाब से 16 उसमें अपन ने क्या कर रखा है, डिवाइडेशन कर रखा है। तो याद रखिए संस्कारों की संख्या कितनी होती है, संस्कारों की संख्या है 16 प्रकार के संस्कार है। ये प्री में पूछा जाने वाला क्या है दोस्तों, क्वेश्चन है कि अपने यहाँ पर संस्कार कितने प्रकार के थे, प्री में पूछा गया है। देखिएगा 2015-16 का क्वेश्चन होगा, है ना, 16 या 17 का, ठीक है। वहां पर पूछा गया संस्कारों की संख्या, तो संस्कारों की संख्या कितनी थी, 16। क्लियर है। आज अपन परिचर्चा करेंगे इन्हीं लोकप्रिय संस्कारों के बारे में, अपन जानेंगे कि एक्चुअल में संस्कार है क्या। देखिए सबसे पहले संस्कार को अपन उठाते गर्भाधान संस्कार, मतलब गर्भाधान संस्कार के अंतर्गत गर्भ का आधान मतलब गर्भ स्थापित करना, गर्भ का आधान या गर्भ को स्थापित करना। जब भी व्यक्ति गृहस्थ जीवन में उसके जीवन की शुरुआत करता है तो सबसे पहला संस्कार आपका होता है गर्भाधान संस्कार। क्लियर है, मतलब सबसे पहला आपका संस्कार कौन सा हुआ, गर्भाधान संस्कार हुआ। गर्भ का आधान मतलब गर्भ स्थापित करना, और गर्भ स्थापित कब करेगा व्यक्ति, तो जब गृहस्थ जीवन में वो क्या करेगा, प्रवेश करेगा। क्लियर है। गर्भाधान का आशय गर्भ का आधान या गर्भ स्थापित करना होता है। विवाह के बाद संतान की इच्छा हर किसी की होती है, विवाह के बाद में संतान की इच्छा सभी की होती है। तो विवाह के बाद में संतान की इच्छा रखने से जिस क्रिया में गर्भधारण किया जाता है, जो भी प्रोसीजर में गर्भधारण किया जाता है उसे गर्भाधान कहा जाता है। क्लियर है। देखिए यहाँ पर अपन ने देखा कि यहाँ पर 16 प्रकार के संस्कारों में जो सबसे पहला प्रकार का संस्कार होता है वो गर्भाधान संस्कार होता है। गर्भाधान संस्कार का अर्थ होता है गर्भ का आधान मतलब गर्भ स्थापित करना। और व्यक्ति कब गर्भ स्थापित करेगा, तो व्यक्ति जब गृहस्थ जीवन में आएगा तो क्या करेगा, गर्भ स्थापित करेगा। गर्भ स्थापित करेगा मतलब वो वैवाहिक जीवन में आया। वैवाहिक जीवन में सबकी अपनी अपनी एक इच्छा होती है कि उसका एक क्या हो, उसका एक बच्चा हो या उसका एक बालक हो या बालिका हो। तो यहाँ पर जो गर्भाधान होता है प्रथम प्रकार का संस्कार होता है। आपकी इच्छा पूर्ति के लिए जो प्रोसीजर होती है वो क्या होती है, आपकी गर्भाधान प्रोसीजर होती है। संस्कार में जो सबसे पहला माना गया है वो आपका गर्भाधान संस्कार माना गया है। अब देखिए किसी भी चीज का उद्देश्य होते हैं, किसी भी चीज के क्या होते हैं दोस्तों, उद्देश्य होते हैं। तो गर्भाधान संस्कार के उद्देश्य की अगर अपन बात करेंगे या गर्भाधान संस्कार के उद्देश्यों की अगर बात करेंगे तो स्वस्थ गुणवान सुंदर सचित्र संतान को जन्म देना, है ना। हर किसी की इच्छा शक्ति होती है, हर किसी का विल पावर होता है, हर किसी की इच्छा होती है जब वो विवाह संपन्न कर लेता है, गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर लेता है, कि भैया उसका जो बालक या बालिका है वो गुणवान हो, वो डेफिनेटली सुंदर हो, सच्चरित्र हो, ऐसी संतान हो उसकी। हर एक माँ बाप चाहता है कि उसके संतान क्या हो, गुणवान हो, उनकी संतान क्या हो, चरित्रवान हो, उनकी संतान क्या हो, गुणी हो, उनकी संतान क्या हो, सुंदर हो। तो यहाँ पर क्या की जाती है, यहाँ पर सबसे पहली उसमें ये बताया जाता है गर्भाधान में कि आप जब विवाह कर लेते हैं, आपका जब सबसे पहले क्या हो गया, ग्रस्त जीवन में आप प्रवेश कर लेते हैं, तो सबसे पहला जो आपका संस्कार बनता है, जो सबसे पहला संस्कार कौन सा हुआ, गर्भाधान संस्कार हुआ। इसमें महिला पुरुष द्वारा किया जाने वाला काम क्रीड़ा मात्र नहीं है। देखिए महिला पुरुष द्वारा जो संबंध स्थापित किया जाता है, सिर्फ उसमें यही नहीं होता है कि गर्भाधान मतलब कि संबंधों को स्थापित करना, काम क्रीड़ा को स्थापित करना और एक नया सदस्य को प्राप्त करना। यहाँ पर धार्मिक व सामाजिक संस्कार माना गया है। ये जो संस्कार माना गया है धार्मिक और सामाजिक संस्कार माना गया है ना। यह संस्कार सबसे ज्यादा अति महत्वपूर्ण संस्कार होता है। देखिए आज अपन सब में, है ना, तो अपन सब क्या हुआ, गर्भाधान संस्कार के बाद ही में, है ना। जैसा वैवाहिक जीवन में देखिए काम क्रीड़ा मात्र ही नहीं होता है कि मतलब आपके आपके पति और पत्नी के जो शारीरिक संबंध है सिर्फ वही मात्र नहीं होता है गर्भाधान। गर्भाधान को जो जोड़ा गया है वो धर्म के हिसाब से धार्मिक रूप से जोड़ा गया है या सामाजिक रूप से जोड़ा गया है। क्लियर है। तो गर्भाधान का जो मतलब होता है कि आपका जब विवाह
संपन्न हो गया, जब आप गृहस्थ जीवन में चले गए, गृहस्थ जीवन के बाद में आपकी इच्छा हुई कि आपको एक संतान उत्पन्न करनी है, तो संतान उत्पन्न करने हेतु आपने काम किड़ाई की। काम किड़ा करने के बाद में जब उसका जो काम किड़ा ही शेष नहीं है, यहाँ पर धार्मिक और सामाजिक रूप से इसको क्या करा गया है, देखा गया है। हर एक अपने यहाँ पर पति पत्नी के एक इच्छा शक्ति होती है, एक इच्छा होती है कि उनकी जो संतान हो वो गुणवान हो, वो सुंदर हो, वह सच्चरित्र हो। तो इसके लिए जो सबसे पहला संस्कार है वो कौन सा माना गया है, आपका आपका संस्कार गर्भधान संस्कार को माना गया। क्लियर है? आई होप गर्भधान संस्कार आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट संस्कार की अगर बात करें तो पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार के अंतर्गत अपन बात करेंगे, सामान्यतः इस कर्म का आशय अनुष्ठान से पुमान या पुरुष का जन्म हो। क्या लिखा है? सामान्यतः इस कर्म का आशय, सामान्यतः इस कर्म का आशय क्या होता है दोस्तों? अनुष्ठान से पुमान या पुरुष का ही क्या हो, जन्म। हर एक व्यक्ति की लालसा होती है, हर एक गृहस्थ जीवन में गृहस्थी चलाने वाले या पति पत्नी की लालसा होती है कि उनके घर में क्या जन्म ले, संतान जो हो वो क्या हो, बालक हो, या पुरुष क्या हो, संतान। तो उस आशय से पुंसवन क्या किया जाता है, आपका संस्कार किया जाता है। इस अनुष्ठान से पुम का मतलब होता है पुमान, है ना, इसका मतलब क्या होता है, पुरुष, है ना। पुम से क्या निकला हुआ है, आपका पुरुष शब्द निकला हुआ है ना। पुमान प्रसूयते येन कर्मणा तत्पुष्वान मृतमा। क्या कहा मैंने? पुमान प्रसूयते येन कर्मणा तत्पुष्वान मृतमा। मतलब आपकी जो इच्छा, आपकी जो डिजायर रहती है वो ये चाहती है कि आपको जो हो वो क्या हो दोस्तों, पुरुष हो। ठीक है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करिएगा, शेयर कीजिएगा, शेयर करते रहिएगा। ठीक है, यहाँ ताकि सभी को इसका क्या मिल सके, लाभ मिल सके। संस्कार एग्जाम का ही विषय नहीं है, संस्कार आपके सामाजिक जीवन का भी विषय है। कम से कम आप जिस समाज में पैदा हुए उसमें आपको कम से कम 16 प्रकार के संस्कारों का ज्ञान तो क्या होना चाहिए, होना ही चाहिए। ठीक है, यहाँ देखिए, अब अपन ने देखा इस संस्कार में पति द्वारा पत्नी का हृदय स्पर्श कर प्रजाति से उसके अंदर पल रहे बालक की रक्षा के लिए प्रार्थना की जाती है। देखिए, पुरुष का जन्म हो ऐसी धारणा तो सभी की होती है ना। एक पति पत्नी द्वारा हमेशा ये होता है कि पुरुष का क्या हो, जन्म हो, है ना। अब यहाँ पर आपको जब गर्भधारण जब पत्नी कर लेती है तो उस गर्भधारण के पश्चात में पुरुष उसकी रक्षा की क्या करता है, एक प्रॉमिस करता है, एक वो प्रतिज्ञा लेता है, ये बोल सकते हैं, या प्रार्थना करता है ना, ये चीज को कह सकते हैं ना। जिससे देखो, अगर मान लो पुरुष पति ने अपनी पत्नी की रक्षा की क्या ली, जिम्मेदारी ली, उससे क्या होगा, सोचिए थोड़ा, उससे क्या होगा। मतलब अगर मान लो पत्नी की रक्षा की जिम्मेदारी किसने ली, पति ने ली है, उससे क्या होगा, तो उससे मनोवैज्ञानिक रूप से पत्नी जो है वो क्या रहेगी, प्रसन्न रहेगी। एक साइकोलॉजिकली अगर अपन ऑर्डर फॉर्म की बात करें तो साइकोलॉजी रूप से प्रसन्न, और दूसरी सुरक्षा महसूस करेगी, सेफ महसूस करेगी। जैसे अपन कह देते हैं ना कि हाँ भैया तेरे को जो काम, जैसे मान लो कोई भी एक छोटा बालक हो तो अपन कह देते कि हाँ तो यहाँ पर खेल, मैं हूं, तेरे को कुछ नहीं होगा, तो वो बिंदास तरीके से क्या होने लगता है, खेलने लगता है ना। तो यहाँ पर वही चीज होती है, एक साइकोलॉजिकली, एक मनोवैज्ञानिक की अगर अपन बात करें, मनोविज्ञान की अगर बात करें, तो वो क्या करती है, वो एक सुरक्षा महसूस करती है, सेफ। ठीक है, तो यहाँ पर इस अनुष्ठान का मतलब पुरुष का जन्म ही नहीं होता है कि पति पत्नी ने एकदम धारण कर लिया कि भैया पुरुष का जन्म हो। यहाँ पर अगर अपन बात करें तो यहाँ पर रक्षा की प्रार्थना भी की जाती है। क्लियर है? आई होप आपको दोनों आपके संस्कार क्या हुए होंगे, समझ आए होंगे। आगे की तरफ अपन देखते हैं, आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। सीमंतोयन संस्कार, सीमंतोनयन संस्कार, सीमंतोनयन है ना। देखिए इस संस्कार में होता क्या, नाम बड़ा अच्छा है, सीमंतोयन संस्कार। इस संस्कार में सौभाग्यवती स्त्रियां, गर्भ धारण करने वाली स्त्री की मांग भरती है, उसे प्रसन्न रखती है। यह कब किया जाता है, गर्भधारण के छठे सातवें महीने में।
है ना। सौभाग्यवती स्त्रियां क्या करती है, गर्भधारण करने वाली स्त्री क्या भरती है, मांग भरती है, और छठे सातवें महीने में इसको किया जाता है। और इसको करने के पश्चात ये प्रॉमिस किया जाता है आपस में कि जो गर्भधारण वाली स्त्री है या आपकी गर्भधारण वाली माँ है, वो उसको हमेशा क्या रखेंगे, प्रसन्न रखा जाएगा। क्लियर है। इस संस्कार में, इस संस्कार के अंतर गर्भावस्था की तृतीय अंतिम संस्कार में, ये देखिए ये तीसरा संस्कार है और क्या है, गर्भावस्था का अंतिम संस्कार माना जाता है। क्लियर है ना। गर्भावस्था के तीन संस्कार कौन से हुए, गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोयन। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोयन। टोटल संस्कारों की संख्या कितनी हुई, टोटल संस्कारों की संख्या 16 हुई। टोटल संस्कारों की संख्या कितनी है, 16 मानी जाती है। ठीक है, यहाँ पर टोटल संस्कार कितने हैं, टोटल संस्कार की संख्या 16 मानी गई है। टोटल संस्कारों की संख्या के बाद अगर अपन बात करेंगे या परिचर्चाएं करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार था। दूसरा जो संस्कार की बात करें तो पुंसवन संस्कार था। तीसरे संस्कार की बात करें तो सीमंतोरयन संस्कार तीसरा संस्कार था, जो गर्भधारण अवस्था का अंतिम संस्कार था। क्लियर है। आई होप आपको क्लियर होगा। अब इस पर बात करेंगे, इस पर बात करते हैं। देखिए गर्भकाल के समय कुछ दुष्ट शक्तियां या बाधाएं गर्भपात कराने की क्या करती है, कोशिश करती है, जिसे रोकने के लिए क्या होता है, संस्कार किया जाता है। देखिए पहले अपन देखते थे ना कि मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी और एक नेगेटिव एनर्जी होती है ना। तो वैसे एक असुर होते थे, आर्य होते थे। तो यहाँ पर जो एक गर्भकाल के समय ये गर्भवती जो महिला रहती है, छठे सातवें महीने में उसका गर्भपात कराने के लिए ये माना जाता है कि नेगेटिव एनर्जी क्या कर रही है, वर्क कर रही है, तो उसका गर्भपात ना हो पाए, इसके लिए ये संस्कार को किया जाता है। इसके लिए नेगेटिविटी किसी भी गर्भधारण करने वाली महिला में नहीं आए या पत्नी में नहीं आए, तो उसको छठे सातवें महीने से क्या किया जाता है, उसको खुश रखा जाता है। इसके लिए कौन सा संस्कार होता है, सीमंतोन्वयन संस्कार। गर्भधारण के अंदर ये तीसरा और क्या था, अंतिम संस्कार माना जाता है। आई होप आपको तीनों संस्कार अच्छे से क्या हुए होंगे, समझ आए होंगे। ठीक है। नेक्स्ट संस्कार की अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट संस्कार का नाम है जात कर्म संस्कार, है ना। जात कर्म संस्कार में क्या होता है, जाति डिसाइड होती है क्या, बिल्कुल नहीं, है ना। यहाँ पर अपन क्या करते हैं, यहाँ पर नार काटी जाती है ना। और पहली बार बच्चा क्या होता है, अपने माँ के स्तन से क्या होता है, दूध पीता है ना। वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ में शहद को सोने की चम्मच से चटाया जाता है ना। वैदिक मंत्रोच्चारण होते हैं, शहद के द्वारा क्या किया जाता है, सॉरी चम्मच के द्वारा शहद को क्या करते हैं, एक नवशिशु बालक को चटाया जाता है, और माता पहली बार स्तन से क्या करती है, उसको दूध पिलाती है। क्लियर है। और ये पिता अपनी संतान के लिए बुद्धिमान, स्वस्थ और बलवान दीर्घायु होने की क्या करता है, प्रार्थना करता है ना। पिता पिता क्या करता है, पिता यहाँ पर ये करता है, प्रार्थना करता है भगवान से, प्रार्थना करता है एक इंटरनली पॉजिटिव एनर्जी से, एक सकारात्मक ऊर्जा से ये प्रार्थना करता है, ये कहता है कि उसकी जो संतान हो, उसकी जो संतान है वो क्या हो, बलशाली हो, उसकी जो संतान है बुद्धि वाली हो, उसकी जो संतान है दीर्घायु हो। तो ये वाला संस्कार कौन सा कहलाता है, आपका जात कर्म क्या कहलाता है, संस्कार कहलाता है। ठीक है। देखिए और इसमें जच्चा और बच्चा दोनों की आपको सुरक्षा करनी रहती है। इसमें जात कर्म संस्थान उसमें क्या होता है, जच्चा और बच्चा दोनों की क्या करते हैं, अपन सुरक्षा के लिए भी क्या करते हैं, अपन प्रार्थना करते हैं। ठीक है। अब आगे की तरफ अगर अपन बात करें तो आगे की तरफ नामकरण संस्कार है। संस्कार नंबर कौन सा हुआ, संस्कार नंबर पांचवा संस्कार आपको आपका नाम रखवाता है। जैसा अपन देखते ना बच्चों को, मतलब नामकरण किया जाता है ना, नाम रखा जाता है। तो ये जन्म से 11वें दिन और 12वें दिन में क्या होता है दोस्तों, संस्कार होता है। जन्म के 11वें और 12वें दिन में जो संस्कार होता है वो क्या होता है, आपका
नामकरण संस्कार होता है। ज्योतिष विज्ञान में नाम के आधार पर ही भविष्य की रूपरेखा तैयार हो जाती है। ज्योतिष विज्ञान की बात करें तो जैसा नाम वैसा उसका क्या रहेगा, काम रहेगा, है ना। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो नामकरण की अगर अपन बात करें तो 11वें व कहीं कहीं पर लिखा है कि 12वें दिन इस संस्कार को किया जाता है। क्लियर है ना। याज्ञवल्क्यवाद, है ना, याज्ञवल्क्यवाद वाक्य के अनुसार, है ना, यहाँ पर अपन देखा जाए महर्षि याज्ञवल्क्य वाक्य के अनुसार 11वें दिन व अन्य के अनुसार 12वें दिन। याज्ञवल्क्य की अगर अपन बात करें या परिचर्चा करें तो 11वें दिन जो संस्कार होता है वो कौन सा होता है, आपका नामकरण संस्कार होता है। 12वें दिन जो संस्कार होता है अन्य के अनुसार कितना होता है, 12वें दिन आप उसका क्या कर सकते हो, किसी भी नवशिशु या बालक का या संतान का क्या कर सकते हो, आप उसका नाम रख सकते हो। ज्योतिषी शास्त्रों के अनुसार यही है कि जैसा नाम वैसा काम। क्लियर है। देखिए इसके अंतर्गत अगर अपन बात करें तो इसके अंतर्गत जैसा नाम वैसा काम, है ना। मनीषियों का यहाँ पर, ऋषि मुनियों का क्या था, एक मत था कि भैया जैसा नाम होगा वैसे ही क्या होने लगता है, कार्य होने लगता है। तो यहाँ पर आपका पांचवा जो आपका संस्कार है वो कौन सा संस्कार है, आपका नामकरण संस्कार है। नामकरण संस्कार की अगर अपन बात करें तो 11वें 12वें दिन वो क्या होता है, संपन्न किया जाता है। 11वें 12वें दिन कौन सा संपन्न किया जाता है, नामकरण। 5 प्रकार के संस्कार कौन कौन से हुए, तो गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार, जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार। क्लियर है। गर्भ अवस्था का अगर क्वेश्चन आता है, गर्भ अवस्था के संस्कारों पर लिखिए, तो अब गर्भावस्था के संस्कार कौन कौन से होते हैं, गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार और सीमंतोयन संस्कार। सीमंतोयन संस्कार जो है वो कौन से नंबर का संस्कार है, जो गर्भाधान का सबसे अंतिम संस्कार जो माना गया है वो कौन सा माना गया है, सीमंतोनयन संस्कार को माना गया है। उसके बाद में अगर बात करें तो निष्क्रमण संस्कार जो 6ठा नंबर का संस्कार होता है वो कौन सा संस्कार कहलाता है, निष्क्रमण संस्कार। इस संस्कार में क्या होता है, तो निष्क्रमण मतलब क्या होता है, निकालना। पहली बार जब शिशु को घर से बाहर निकाला जाता है या पहली बार आपके संतान को जब घर से बाहर निकाला जाता है तो वो कौन सा संस्कार कहलाता है, तो वो आपका निष्क्रमण संस्कार कहलाता है। क्लियर है। निष्क्रमण संस्कार मतलब कि निकालना। जब पहली बार शिशु को घर से बाहर निकाला जाता है तो निष्क्रमण संस्कार कहलाता है। पहली बार उसको सूरज दिखाया जाता है, सूरज की रोशनी से उसका अवगत किया जाता है, चंद्रमा की उसको किरणें दिखाई जाती है जिससे उसका ओजस बढ़ सके, तो वो कौन सा कहलाता है, आपका निष्क्रमण संस्कार कहलाता है। पहली बार उसको प्राकृतिक वायु को एहसास कराया जाता है, पहली बार बताया जाता है कि ये वायु है, ये प्रकाश है, उसका अनुभव करा सकते हैं इतने छोटे बालक को। तो उसको क्या किया जाता है, जब पहली बार निकाला जाता है घर से बाहर तो तेज धूप का एहसास किया कराया जाता है ना। उसको चांदनी का, चंद्रमा की चांदनी का एहसास कराया जाता है, उसको प्राकृतिक सौंदर्य के क्या कराया जाता है, दर्शन कराया जाता है। और अन्य व्यक्तियों के संपर्क में उसको क्या करते हैं, लाया जाता है। मतलब सामाजिक रूप से जब निष्क्रमण संस्कार होता है तभी जो व्यक्ति होता है वो समाज में अपना पहला कदम रखता है। ठीक है। देखिए ये सारी चीजें अपने लाइफ में होती ही, अपने आसपास में अगर मान लो कोई संतान हुई या बच्चा हुआ तो होती, पर अपन उस और अभी क्या नहीं करते हैं, अपन इस प्रकार से नहीं देखते हैं कि जैसे उसको अपन ने मान लो पहली बार उसको गोद लेने वाली रस्म हुई तो अपन ये नहीं सोचते कि निष्क्रमण संस्कार है। बस अपन गोद में लेने की अपन प्रथा देख लेते हैं। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि निष्क्रमण संस्कार आपको समझ में आया होगा। सूरज की आपकी क्या करना, आपकी सूरज की तेज किरणों को देखना, चंद्रमा की रोशनियों से अवगत कराना, जल की आवाज को सुनाना, है ना, आपकी प्राकृतिक पर्यावरण को देखना, ये कहाँ होता है, आपका निष्क्रमण नाम के संस्कार में अवेलेबल है ना। अन्नप्राशन, अन्नप्राशन समझ गए, वर्ड से समझ में आता है ना। यह संस्कार 6वें महीने में से 12वें महीने के बीच में किया जाता है।
ये संस्कार 6वें महीने से 12वें महीने के बीच में किया जाता है। इसमें दूध दही खीर का सेवक बालक को कराया जाता है। इसमें दूध दही खीर का आपका सेवन बालक को कराया जाता है। क्लियर? अच्छा देखिए, है ना, ये संस्कारों पे तो बात हो ही रही है। मैं आपको क्वेश्चंस बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस टॉपिक में, है ना। देखिए, सिंपल सा अगर अगर अपन बात करें तो अति लघु तरीके, सीमांतरण संस्कार क्या है, आप लिखिएगा, नोट कर लीजिए उसको, आप कमेंट्स बॉक्स में या आप टेलीग्राम चैनल में उसको क्या कर सकते हो, मुझसे जुड़ सकते हो और उसको आप सेंड कर सकते हो, है ना, जिससे आपकी आंसर राइटिंग क्या होगी, अच्छे से होगी, है ना। फिर उसके बाद में समन्तोलन संस्कार क्या है, ब्रह्मचार्य संस्कार क्या है, अन्नप्राशन संस्कार क्या है, गर्भधान संस्कार क्या है। ये लघु उत्तरी क्वेश्चंस में इस प्रकार के क्या बनेंगे, आपके क्वेश्चंस बनेंगे। दीर्घावस्था देवो सॉरी दीर्घ क्वेश्चंस की अगर अपन बात करें तो दीर्घ क्वेश्चन में किस प्रकार से पिछली बार जो बने थे वो है संस्कार व्यवस्था क्या है। तो आपको संस्कार 16 संस्कार उसमें क्या करना है, आपको इंक्लूड करना है, लिखना है। फिर आप ये लिख सकते हैं वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम पर क्या, सॉरी ये आश्रम का क्वेश्चन हो गया। संस्कार व्यवस्था को स्पष्ट करते हुए 16 प्रकार के संस्कारों की चर्चा करें, है ना। इसके अंतर्गत आपका पूरा टॉपिक क्या हो जाने होने वाला है, क्लियर होने वाला है। संस्कार व्यवस्था को स्पष्ट करते हुए उसमें 16 प्रकार के संस्कारों को क्या करना है, आपको लिखना है, ठीक है। तो आप आपका आंसर लिखकर बता सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में भी डाल सकते हैं, लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, आप सभी दूर क्या कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। देखिए, आप लोग इतने मैच्योर्ड है क्योंकि आप मेंस के स्टूडेंट कहलाते हैं, आप मेंस के स्टूडेंट हैं, तो आपको ये नहीं बताया जाएगा कि भैया आपको पढ़ना जरूरी है, आपको ये करना जरूरी है, एग्जाम में ये जरूरी है। तो मैं आपसे आशा यही रखता हूँ कि आप डेफिनेटली आंसर राइटिंग कीजिए और मेरे को क्या करना है, बताना है। क्वेश्चन है सीमांतोलन संस्कार क्या है, क्वेश्चन है सीमांतोलन संस्कार क्या है, लघु उत्तरी दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन की बात करेंगे तो संस्कार व्यवस्था क्या है, और 16 संस्कारों की चर्चा कीजिए, 16 संस्कारों के बारे में आप बताइए, ठीक है। यहाँ पर अगर अपन बात करें तो अन्नप्राशन संस्कार की मैं क्या कर रहा था, आपसे परिचर्चाएं कर रहा था या आपसे बात कर रहा था। यह संस्कार कब किया जाता है, अन्नप्राशन संस्कार जो होता है 6 से 12वें महीने के बीच में, पहली बात तो उसको करते हैं। इसमें दूध दही खीर का सेवन बालक को कराया जाता है ना। 6 से 12वें महीने के बीच में क्या किया जाता है, आपका दूध दही और खीर का सेवन कराया जाता है, किसको, नवशिशु बालक को या संतान को, क्लियर है। अन्नप्राशन में और अपन देखेंगे इसका उद्देश्य शारीरिक और मानसिक रूप से विकास की ओर ध्यान केंद्रित कराना। मतलब देखिए, ये जो संस्कार बने हैं ना, ये कहीं ना कहीं सभी चीजों के उद्देश्य है। अब अन्न जब व्यक्ति को अपन खिलाते हैं या अन्य जब संतान को अपन खिलाते हैं या अन्य नव शिशु बालक को जब खिलाते हैं, तो अन्य जब अपन उनको देते हैं तो अपन यही चाहते हैं कि उनका जो विकास हो, मानसिक रूप से भी क्या हो, अच्छे से विकास हो, और दूसरा शारीरिक रूप से भी उनका क्या हो, एकदम पावरफुल बच्चा हो, ठीक है। तो वो वहां अन्नप्राशन से भी अपन सीखते हैं, अन्नप्राशन से ही इसको क्या कर लेते हैं, समझ लिया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में बड़ा ही अच्छा, है ना, ये जो सबसे फेमस संस्कार है चूड़ाकरण संस्कार या चोल संस्कार, या इसका एक और नाम क्या कहा जाता है, मुंडन संस्कार। बेचारा जो स्मार्ट सा क्यूट सा अपना बालक रहता है ना, उसको मुंडन कर देते हैं अपन, है ना, मतलब उसके बालों को अपन भेंट कर देते हैं, है ना। सिर के बाल को पहली बार जब अपन हटाते हैं उसको कौन सा संस्कार कहते हैं, चूड़ाकरण संस्कार, है ना। अब आप देखिए, आप अपने समाज में मुंडनकरण तो सभी को पता होगा, है ना। जब भी आप देखें तो आप किस वर्ड को यूज करना, चूड़ाकरण को यूज करना, कि भैया बालक तो हो गया, चूड़ाकरण संस्कार कब करोगे। तो जिसको पता नहीं होगा ना वो चौंक जाएगा, है ना। मुंडन सबको पता है, पर चूड़ाकरण या चोल संस्कार किसी को नहीं पता होता, ठीक है। मतलब किसी को तो नहीं कह सकते हैं, ये मान के चलो 10 में से 5 या 6 लोगों को पता नहीं होता, 3 या 4 लोगों को लगभग लगभग पता होता है ना। देखिए, यहाँ पर चूड़ाकरण संस्कार की अगर बात करें या मुंडन संस्कार की बात करें तो संतान के पहले, तीसरे, 5वें और 7वें महीने में इसको क्या किया जाता है, संपन्न कराया जा सकता है। या तो पहले महीने में उसको क्या कर दो, बाल कटा दो, तीसरे महीने में या 5वें महीने में या 7वें महीने में,
ये संस्कार किया जाता है। धर्मशास्त्रों और आचार्यों ने शिशु के जन्म के आपके पहले, तीसरे और पांचवें और सातवें में इसको क्या करते हैं, हटाते हैं। यह क्रिया साफ सुथरे छुरे से होती है, तो सभी को पता है, नॉर्मल सी चीज है ना, साफ सुथरे छुरे से होती है। और शिशु के सिर में से किसी प्रकार का रोग ना हो, शिखा को छोड़कर गर्भकाल के सिर के बाल और नाखून कटवा दिए जाते हैं, है ना। यहाँ पर अपन क्या करते हैं कि गर्भकाल के जो सिर के अपने बाल होते हैं, नाखून को क्या करते हैं अपन पूरी तरह कटवा देते हैं। ये वो संस्कार होता है, मुंडन संस्कार होता है। यह संतान के पहले, तीसरे, पांचवें, सातवें, याद रखिएगा दोस्तों, पहले, तीसरे, पांचवें और सातवें महीने में जो संस्कार एक छुरे द्वारा किया जाता है वो कौन सा होता है, आपका मुंडन संस्कार। क्लियर है। एक बार रिव्यू लेता हूं। गर्भधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमांतोयन संस्कार, उसके बाद में जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ाकरण संस्कार। क्लियर है। उसके बाद की अगर बात करें तो कर्णवेध संस्कार, है ना, कान को छेदना, है ना। इसमें क्या करते हैं, कर्ण मतलब कान, वेद मतलब छेदना, कानों को छेदना। शारीरिक रोग और शारीरिक पीड़ा से दूर होने के लिए, सुनने की शक्ति को बढ़ाने के लिए, जो अपने ऋग्वेद के अनुसार या अपने अथर्ववेद के अनुसार, अपने यहाँ पर उपनिषदों के अनुसार जो संस्कार का नाम रखा है वो कर्ण वेद संस्कार है। इसमें कानों को क्या करते हैं, कानों को छेद दिया जाता है, कानों का छेदन किया जाता है, जिससे शरीर की या शारीरिक विधा या दुर्गतियों को क्या करते हैं अपन, दूर करते हैं। मतलब अपन मानते हैं ना, एक साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक रूप से अगर अपन बात करें तो कानों को अगर अपन छेद देते हैं, कानों को या नीचे बाली पहनते हैं, है ना, जिससे बीमारियां क्या होती है, कम होती है, और सुनने की शक्ति क्या हो जाती है आपकी, बढ़ जाती है। तो वो वाला संस्कार कौन सा होता है, आपका कर्णवेद संस्कार होता है ना। साथ ही साथ में कानों में जब अपन आभूषण पहनते हैं, इसका एक और उद्देश्य होता है, कानों में जब अपन आभूषण पहनते हैं तो हमारा जो सौंदर्य होता है वो क्या हो जाता है, अच्छा अच्छा और बढ़ जाता है। ये सौंदर्य का बोध होता है ना, क्योंकि आभूषण पहना, आभूषण क्यों पहनते हैं अपन, सौंदर्यता के लिए। तो सौंदर्यता का यहाँ पर क्या हो जाता है, बोध हो जाता है। इस कारण से इस संस्कार को किया जाता है। ठीक है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्ल पक्ष के शुभ मुहूर्त में इस संस्कार को संपन्न किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्ल पक्ष, देखिए एक कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष में आपके कर्णवेद संस्कार को संपन्न किया जाता है। ठीक है। आई होप आपको पूरी तरह क्या हो रहा होगा, सारे प्रकार के संस्कार समझ में आ रहे होंगे। परीक्षा की दृष्टि से तो ये महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ में आपके सामाजिक जीवन में भी ये संस्कार काफी ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंस रोल प्ले अदा करते हैं। ठीक है। अब देखिए एक बहुत ही शानदार सा संस्कार आने वाला है, विद्या आरंभ संस्कार, है ना, जिसमें अपन सभी लोग है ना, मतलब आप लोग किसमें है, विद्या विद्या वाले संस्कार में, है ना। तो इसमें इसमें क्या करते हैं, गुरु द्वारा, है ना, मतलब जब आप बच्चे थे, है ना, वहां की बात कर रहे हैं। अभी भी क्या चल रहा है, अपन लोग आश्रम में चल रहे हैं। आश्रम में कौन से उसमें चल रहे हैं, विद्या यहाँ आरंभ हो चुकी है। गुरु द्वारा पट्टी पर ओम व स्वास्तिक लिखा जाता है, व अक्षर लिखाए जाते हैं। वहां से आपकी विद्या क्या हो जाती है, वहां से आपकी विद्या आरंभ हो जाती है। विद्या आरंभ संस्कार के अनुसार गुरु द्वारा पट्टी पर ओम व स्वास्तिक लिखा जाता है, व अक्षर लिखे जाते हैं, है ना। तो उससे क्या कहते हैं अपन, विद्या आरंभ संस्कार कहते हैं। वो कौन सा नंबर का संस्कार है, तो आप देखिएगा अपना कौन से नंबर का संस्कार है। एक, पहला गर्भधान संस्कार, दूसरा पुंसवान, तीसरा सीमंतयान, चौथा जात कर्म, पांचवा नामकरण, छठा निष्क्रमण, सातवां अन्नप्राशन, आठवां चूड़ाकरण, नवा कर्णवेद, और अपना 10वां नंबर का जो संस्कार है वो क्या है, विद्या आरंभ संस्कार। विद्या आरंभ मतलब यहाँ से मतलब अपन सीखना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। एक गुरु द्वारा पट्टी पर ओम लिखा जाता है, स्वास्तिक लिखा जाता है और अक्षरों को लिखाया जाता है। 11वें नंबर का दोस्तों जो अपना संस्कार होता है वो उपनयन संस्कार होता है। उपनयन संस्कार मतलब शिशु जो संतान है, जो शिशु है, उसको अपन गुरु को क्या कर देते हैं,
समर्पित कर देते कि भैया आज से जो इनको अपनी जो संतान है वो उसको कौन देखेगा, गुरु देखेगा। उसको पूरी तरह अपन क्या कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं। जैसे पुराने या प्राचीन काल की अपन बात करें तो अपन आश्रम में अपने बालकों को क्या कर देते थे, छोड़ देते थे। क्लियर है। अब यहाँ पर शिक्षा से संबंधित कहाँ से शुरुआत हो गई आपकी, विद्या आरंभ हो गई। फिर उसके बाद में उपनयन में भी क्या हुआ, गुरु से संबंधित हुआ। फिर उसके बाद में क्या हुआ, आपका वेदारंभ हुआ। वेदारंभ नेक्स्ट वाला आपका जो आपका वो होता है, उसमें आरंभ में इस संस्कार को उपनयन के साथ ही मान्यता थी। स्टार्टिंग में उपनयन के साथ ही इसको क्या करते थे, जोड़ दिया था। बट मान्यता थी, बाद में इसे अलग मान्यता प्राप्त हुई। पहले ये किसके साथ जुड़ा हुआ था, उपनयन संस्कार के साथ में। अब इसको क्या कर दिया गया है, अब इसको अलग कर दिया गया है ना। सबसे पहले गुरु व्यास ने इस संस्कार के रूप में उल्लेख किया। वेदारंभ संस्कार कौन लेकर आए, तो वेदारंभ संस्कार गुरु व्यास द्वारा बताया गया। गुरु व्यास ने संस्कार का उल्लेख किया कि गुरु के सानिध्य में पहुंचकर, गुरु के यहाँ पर शिशु पहुंचकर क्या करेगा, अपने वेदों की शिक्षा को क्या करने वाला है, वो आरंभ करने वाला है। वेदारंभ क्या कहलाएगा, आपका संस्कार कहलाएगा। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं केशांत या गोदान। केशांत या गोदान, इससे बालक पहली बार अपनी दाढ़ी मूछों को क्या करता है, साफ करता है, मतलब क्लीन से। सबसे पहले अपन देखते हैं ना, केशांत या गोदान आपका जो संस्कार है, इस संस्कार के अंतर्गत अपन पहली बार अपनी दाढ़ी मूछों को क्या करते हैं, साफ करते हैं और क्लीन सेव में आते हैं अपनी वर्तमान की लैंग्वेज में, है ना। अब देखिए, केशांत को गोदान भी कहा गया है इस संस्कार को। क्यों, शुभ अवसर पर विद्यार्थी द्वारा गुरु को दक्षिणा के रूप में गायों की जोड़ी भी क्या की जाती है, भेंट, क्योंकि गोदान लिखा हुआ। केशांत, केशांत मतलब केशकांत, मतलब दाढ़ी मूछों का अंत। गोदान मतलब गोदान के जोड़े को क्या करते हैं, अपने गुरु को भेंट करते हैं, है ना। तो आप लोग भी जब संस्कार करो तो मेरे को गोदान कर जरूर कर देना, और केश दान भी कर देना, ठीक है, अगर बड़े हो गए हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन संस्कार की बात करें तो समावर्तन या स्नान संस्कार, है ना। गुरुकुल से जब गुरुकुल से घर की ओर जब बालक प्रस्थान करता है, मतलब यहाँ पर उसकी शिक्षा संपन्न हो चुकी है ना। अपन यहाँ पर सारी उपनयन उसने संस्कार ले लिया, वेदारंभ उसने संस्कार ले लिया, उसके पूर्व का आपका विद्या आरंभ जो संस्कार था, तीनों शिक्षा से जुड़े हुए क्या थे, संस्कार थे। अब यहाँ पर समावर्तन या स्नान संस्कार की बात करें तो गुरुकुल से जब बालक कहाँ जा रहा है, घर जा रहा है, मतलब पढ़ाई कंप्लीट हो गई है उसकी और वो कहाँ जा रहा है, घर जा रहा है। इसकी उम्र मानी गई है 25 साल में ये संस्कार क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर फिर नेक्स्ट संस्कार की बात करें तो सबसे फेमस संस्कार है 15वें नंबर का आपका संस्कार है, 15वां नंबर आता है विवाह का संस्कार, है ना। विवाह का संस्कार मतलब इसकी अगर परिचर्चाएं करें या इस पर बात करें तो एक ऐसा अटूट बंधन माना गया है कि वो आजीवन संबंध आपका कहलाता है। ये आजीवन सबसे बड़ा संबंध कौन सा कहलाता है, आपका वैवाहिक जीवन वाला संबंध कहलाता है। इस यहाँ पर प्राचीन काल में गृह यज्ञों द्वारा इसको क्या करा जाता था, संपन्न किया जाता था। वर्तमान में भी यज्ञों द्वारा इसको क्या कराया जाता है, संपन्न कराया जाता है, और वचन लिए जाते हैं, है ना। वचन दिए भी जाते हैं और वचन लिए भी जाते हैं, वर और वधु दोनों के द्वारा, है ना। विवाह संपन्न का अगर संपादित ग्रह सूत्रों की अगर अपन बात करें तो वर पक्ष के लोग कन्या पक्ष के घर जाते हैं, वर पक्ष के लोग कन्या पक्ष के जाते हैं। जब कन्या पक्ष का पिता स्वीकृति देता है तब जाके वर यज्ञ करता है। हाँ, अभी तो यज्ञ वगैरह नहीं होता है ना। वर यज्ञ करता है। विवाह के दिन प्रातः वधु को स्नान कराया जाता है, मतलब दुल्हन को नहलाया जाता है। कन्या पक्ष का परिवार पुरोहित यज्ञ करता है तथा स्त्रियां नृत्य व गीत गाती है। स्त्रियां क्या करती है, डांस करती हैं, है ना, गीत गाती हैं। कन्या औपचारिक रूप से वर को दी जाती है। जब औपचारिक रूप से वर को दी जाती है तो उस प्रोसीजर को क्या कहते हैं दोस्तों, कन्यादान प्रोसीजर। ठीक है, ये कौन से संस्कार के अंतर्गत आता है, तो ये 15वां नंबर का संस्कार है।
यह दुनिया का सबसे अलौकिक संबंध इसको माना गया है। शास्त्रों के अनुसार अगर बात करें तो एक अटूट सा बंधन माना गया है, जो आजीवन आपका संबंध कहलाता है। क्लियर है? अब लास्ट की अगर अपन बात करें तो सबसे फेमस संस्कार भैया 15वें नंबर का विवाह संस्कार। उसके बाद में आपके पास में एक ही संस्कार बचता है, अंत्योष्टि संस्कार। मतलब आपके लाइफ के सारे संस्कार क्या मान लिए जाते हैं, कंप्लीट मान लिए जाते हैं। आपका विवाह हो गया, मतलब 15वें नंबर का संस्कार को आपने क्या कर लिया, पूरी तरह से बता दिया। फिर लास्ट आपका बता है अंत्योष्टि संस्कार। अंत्योष्टि संस्कार के अंतर्गत अग्नि परिग्रह संस्कार भी इसको कहा जाता है। अग्नि परिग्रह संस्कार, यह संस्कार हिंदू धर्म के लोगों के लिए अंतिम संस्कार है। मतलब अंतिम संस्कार कहाँ होता है, चक्रतीर्थ पे। चक्रतीर्थ का जो संस्कार, वो भी संस्कार के अंतर्गत है। क्या कहलाता है आपका, अंतिम संस्कार कहलाता है। अंतिम संस्कार कब किया जाता है, जब आप दुनिया को क्या कर देते हो, व्यक्ति छोड़ देता है। सबसे पहला गर्भाधान और सबसे लास्ट अंतिम संस्कार, मतलब अंत्योष्टि संस्कार जो आपका कहलाता है। क्लियर है? मतलब यहाँ पर परिकल्पना के परे लो, मतलब आपका परिलोक सिधार जाते हो और आपको मोक्ष की क्या मान ली जाती है, प्राप्ति। मतलब आपका 16 प्रकार का जो संस्कार होता है मानव जीवन में, 16 संस्कारों की जो संज्ञा दी है उसमें सबसे अंतिम संस्कार आपका क्या कहलाता है, अंत्योष्टि संस्कार कहलाता है। इस अंत्योष्टि संस्कार के अंतर्गत इहलोक से परलोक के प्रधारने की क्या है, प्रोसीजर है। अब ऐसे ही थोड़ी है कि इसी लोक में आप बैठे रहोगे, जाते ही ये व्यक्ति तो 16वां संस्कार करके जाता है, उसको भी अपन ने क्या कह दिया, संस्कार के अंतर्गत ले लिया। ठीक है, तो यहाँ शास्त्रों की अगर अपन बात करें, यहाँ पर एक थोड़ा सा रिव्यू लूंगा कि सेक्रीमेंट नामक शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है धार्मिक विधि विधान करना। आंतरिक रूप से या आत्मिक सौंदर्यता का जो प्रतीक माना गया है, आपके संस्कार माने गए। संस्कार से जो परिवर्तन होता है मानसिक बौद्धिक एक अनुष्ठान माना गया है। व्यक्ति अपने जीवन काल में पूरी तरह अगर उसके आत्मा की सौंदर्यकरण करना हो, आंतरिक रूप से सौंदर्यकरण करना हो, तो डेफिनेटली उसको संस्कार उस हिसाब से होते हैं, है ना। अपन यहाँ पर देखते हैं प्राचीन काल की अगर अवस्था की बात करें तो डॉक्टर ओम प्रकाश के अनुसार लगभग 40 प्रकार के क्या थे वहां पर आपके संस्कारों की संख्या थी, जो प्राचीन काल से लुप्त होते होते वर्तमान तक लगभग 16 प्रकार के संस्कारों की अपने को जानकारी मिलती है। इन 16 प्रकार के संस्कारों की जानकारी किस किस से मिलती है, तो ऋग्वेद से मिलती है, अथर्ववेद से मिलती है, शतपथ से मिलती है, गोपद ब्राह्मण से मिलती है और तैत्तिरीय उपनिषद से अपने को इसकी जानकारी प्राप्त होती है। वर्तमान में 16 प्रकार के संस्कार काफी ज्यादा लोकप्रिय है, जिसमें सबसे पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार। दूसरा संस्कार, गर्भाधान का मतलब होता है गर्भ का आधार, मतलब गर्भ को स्थापित करना। पुंसवन संस्कार, इन शॉर्ट देखते हैं, पुरुष का जन्म हो, ऐसा पति पत्नी क्या करती है, इच्छा जाहिर करते हैं, तो उस वो संस्कार क्या कहलाता है, पुंसवन कहलाता है। सीमांतोन्नयन संस्कार, मतलब सौभाग्यवती स्त्रियां, मतलब नेगेटिविटी या गर्भपात कराने वाली शक्तियों से बचने के लिए 6 से 7वें महीने में सौभाग्यवती स्त्री द्वारा आपकी गर्भवती स्त्री की मांग भरी जाती है। वो कौन सा संस्कार कहलाता है, सीमंतोन्नयन संस्कार कहलाता है। जात कर्म संस्कार, संस्कार नंबर कौन सा हुआ, चौथा नंबर का संस्कार। यहाँ पर वैदिक मंत्र उच्चारण के द्वारा सोने की चम्मच में शहद बच्चे को चटाया जाता है और माता पहली बार उसको स्तनपान कराती है, स्तन दूध पान कराती है। उसके बाद में अगर बात करें तो उसके बाद में 5वां नंबर का संस्कार आता है नामकरण संस्कार, जो जन्म के 11वें दिन, यादव वल्लभ ने बताया है जन्म के 11वें दिन, या अन्य ऋषियों ने बताया है कि 12वें दिन इस संस्कार को किया जाता है। निष्क्रमण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार आपका कौन सा हुआ, आपका 6 नंबर का संस्कार कहलाता है। इस संस्कार में शिशु को बाहर निकाला जाता है, शिशु को आपको सूरज से अवगत कराया जाता है, सूर्य की रोशनी से अवगत किया जाता है, चंद्रमा की किरणों से उसको अवगत कराया जाता है, प्राकृतिक वातावरण का अनुभव उसको दिलाया जाता है। यहाँ पर वायु से उसको क्या किया जाता है, परिचित किया जाता है। अन्नप्राशन संस्कार, यह संस्कार 6 से 12वें महीने के बीच में किया जाता है। दही खीर का सेवन बालकों को कराया जाता है। चूड़ाकरण संस्कार या फिर मुंडन संस्कार, जो आपके बालक के प्रथम महीने, तीसरे महीने, 5वें महीने, 7वें महीने में पहली बार आपके बाल को
आपके क्या करते हैं, उसको हटाया जाता है। फिर उसके बाद में जो सबसे फेमस संस्कार होता है कर्णवेध संस्कार होता है। इसमें कानों को छेद छेद दिया जाता है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, शारीरिक पीड़ा से दूर हो और सुनने की शक्ति क्या हो आए और एक एट्रैक्टिव फेस दिखे, ये कहते हैं सौंदर्य का जो परिचारक कहलाता है वो कर्णवेध संस्कार कहलाता है। विद्या आरंभ संस्कार, गुरु द्वारा पट्टी पर ओम या स्वास्तिक लिखाया जाता है या अक्षरों को लिखाया जाता है। फिर उसके बाद में आता है आपका उपनयन संस्कार। इसमें शिशु को गुरु को क्या कर देते हैं, समर्पित। ध्यान रखिएगा गुरु बिन क्या होता है, ज्ञान अधूरा होता है, इसी कारण से इस संस्कार को उपनयन संस्कार के अंतर्गत लाया गया। फिर उसके बाद में अगर अपन बात करेंगे वेद आरंभ संस्कार, वेद आरंभ संस्कार में आपको संयमी जीवन की क्या कराई जाती है, आपको बताया जाता है। ब्रह्मचार्य से क्या कराया जाता है, आपको बताया जाता है। फिर उसके बाद में केशांत या गोदान होता है। पहली बार जब बालक अपनी दाढ़ी मूछों को साफ करता है तो वो कहलाता केशांत। गोदान मतलब कि आपके गुरु को जब एक गाय का जोड़ा आप भेंट करते हो तो कौन सा कहलाता है, गोदान संस्कार। ये सभी को करना है, ठीक है। फिर उसके बाद में होता है समावर्तन या स्नान संस्कार। गुरुकुल से जब बालक घर की तरफ प्रस्थान करता है तो उसको कहलाता है समावर्तन या स्नान संस्कार। फिर उसके बाद में विवाह संस्कार, जो विवाह संस्कार होता है आपका 15वें नंबर का संस्कार है। एक अटूट प्रकार का अलौकिक बंधन जो आजीवन संबंध कहलाता है वो क्या कहलाता है, आपका विवाह संस्कार कहलाता है। फिर उसके बाद में अंतिम और 16वां प्रकार का संस्कार कहलाता है आपका अंत्योष्टि संस्कार। इसमें ऐहिक जीवन का अंतिम पन्ना आपका क्या हो जाता है, समाप्त। मतलब आपके लास्ट पेज क्या है, अंत्योष्टि मतलब अंतिम संस्कार। आई होप आपको लेक्चर पूरा समझ में आया होगा। आप जो भी मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे, जो आपके लघु उत्तरी क्वेश्चंस है, सीमांतोन संस्कार किसे कहते हैं, आपका दीर्घ उत्तरी क्वेश्चंस मैंने आपको कहा है संस्कार व्यवस्था को स्पष्ट करते हुए 16 प्रकार के संस्कारों की चर्चा कीजिए, ठीक है। आप कमेंट्स बॉक्स में इसके आंसर्स को क्या कर सकते हैं, लिख कर डाल सकते हैं और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को उससे जुड़ सकते हैं, जिससे आगामी अपडेटिंग अपकमिंग वीडियो की आपके क्या हो जाएगी, जानकारी मिल जाएगी। आप अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे कोड को क्या करिएगा, यूज करिएगा। कोड नंबर था नितिन01 NITIN 01 को सब्सक्राइब कीजिएगा। 10% आपको सीधे सीधे क्या मिलेगी उसमें, छूट। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नए टॉपिक, नई एनर्जी, नई ऊर्जा के साथ। आई होप आपका दिन शुभ हो, आपका दिन अच्छा बीते, ठीक है। थैंक यू।